गोरखपुर जनपद से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जो एक दिव्यांग व्यक्ति की पैतृक संपत्ति पर कथित फर्जी रजिस्ट्री, दबंगई और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों से जुड़ा हुआ है। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के जंगल तुलसीराम बिछिया टोला खजुरहिया पुलिस चौकी मोहनापुर का है, जहां के निवासी बिंद्रा पुत्र स्वर्गीय मिठाई ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित का कहना है कि वह दोनों आंखों से दिव्यांग है और वह अपनी पैतृक भूमि बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। पीड़ित के अनुसार मौजा जंगल तुलसीराम बिछिया में अराजी संख्या 591-592 में उनके पिता सहित 4 सगे भाइयों बद्री, मिठाई, नारायण और पलटू का संयुक्त स्वामित्व था। पारिवारिक बंटवारे में पीड़ित के पिता के हिस्से में लगभग 80 हेक्टेयर भूमि आई थी। बताया गया है कि इस जमीन में से 20 हेक्टेयर भूमि उनके पिता द्वारा विधिवत रूप से श्रीमती जानवी मिश्रा पत्नी श्री रमाकांत मिश्रा के नाम रजिस्ट्री की गई थी। शेष बची लगभग 60 हेक्टेयर भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। पीड़ित का आरोप है कि उनके चचेरे भाई द्वारा लगभग 2500 वर्ग फुट तथा रवि प्रताप राय पुत्र पलटू द्वारा लगभग 2937 वर्ग फुट जमीन को अरुण सिंह पुत्र नथुनी सिंह के नाम पर कथित रूप से फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा दी गई। इंदिरा का कहना है कि उनकी दिव्यांगता का फायदा उठाकर उन्हें वास्तविक स्थिति से अनभिज्ञ रखा गया। बाद में बताया गया कि उनके हिस्से की जमीन बिक चुकी है। पीड़ित का दावा है कि उन्होंने अपने हिस्से की भूमि पर आज तक कोई निर्माण कार्य नहीं होने दिया और लगातार विरोध करते रहे। इसके बावजूद 29 अगस्त 2025 को अरुण सिंह कथित रूप से 20-25 पुरुषों और 8-10 महिलाओं के साथ मौके पर पहुंचे और विवादित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया। बिंद्रा के अनुसार जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें कथित रूप से गालियां दी गई, धमकाया गया और जमीन छोड़ देने के लिए दबाव बनाया गया। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें यह तक कहा गया कि पुलिस विभाग उनके साथ है और यदि उन्होंने विरोध जारी रखा तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। घटना के दौरान पीड़ित द्वारा डायल 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। हालांकि पीड़ित का कहना है कि पुलिस चौकी मोहनापुर द्वारा उन्हें सलाह दी गई कि यदि वह अस्थायी रूप से निर्माण रुकवाना चाहते हैं तो उन्हें न्यायालय से स्थगन आदेश यानी स्टे ऑर्डर लाना होगा। क्या नाम है, कहाँ से आप आए हैं? हम खजुरहिया बिछिया टोला से आए हैं। थाना? शाहपुर। मामला क्या? हमारा मामला ज़मीन का है। बताइए पूरा मामला। पूरा मामला ये है कि हमारे हक हिस्से की ज़मीन हमारे चचेरे भाइयों से रजिस्ट्री करा करके देवमणि पांडे, अरुण सिंह, मनीष भारती ये लोग हमारी ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कोई भी आ जाएगा 14 तारीख को बाउंड्री होगी। शिकायत की आपने? शिकायत थाने पे भी किए हैं, कप्तान साहब के वहाँ भी आज दरखास्त दिए हैं। इसके पहले शिकायत की? इसके पहले साहब कम से कम 20 मरतबा शिकायत की है। क्या कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई है और उसे बाउंड्री वो लोग ज़बरदस्ती करवा लेते हैं। आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? हाँ, हमारे खिलाफ FIR वो लोग किए हैं किस तरह का? कि हम जब अपनी ज़मीन पर जाते हैं तो हमको मारपीट करते हैं, लोग झगड़ा करते हैं। हाँ, अरुण सिंह करते हैं। हाँ, वो जमीन पुश्तैनी थी आप लोगों वो हमारे बाप दादे की पुश्तैनी ज़मीन है। हाँ, ने? पुलिस को बताया, पुलिस के वहाँ दरखास्त भी दिया, नकल भी दिया, खाता नंबर भी दिया। अब पुलिस कहती है कि वो पैसा दे करके लिया है, उसका खारिज दाखिल है, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। क्या चाहते हैं? साहब हमारी ज़मीन, हमारा हक हिस्सा मिल जाए। हम अंधे आदमी कहाँ जाएंगे? पुलिस के अलावा कहीं शिकायत की आपने? पुलिस के अलावा शिकायत किए, SDM साहब के वहाँ भी कागज़ पत्तर है, लेखपाल भी जानते हैं, उनके पास भी है, सबके वहाँ से रिपोर्ट तैयार है। लेकिन अब नपवाने के लिए लेखपाल साहब गए थे, लेकिन नापने नहीं दिए लोग। वो लोग नापने नहीं? हाँ, बाहुबली 50 की संख्या में आ जाते हैं। मामले में लेखपाल धनंजय श्रीवास्तव पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित का कहना है कि लेखपाल द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हुए वास्तविक स्थिति छिपाने वाली रिपोर्ट लगाई गई, जिसकी प्रति उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न की है। बिंद्रा ने इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी गोरखपुर को भी प्रार्थना पत्र देकर न्याय की मांग की है। उनका कहना है कि वह एक गरीब, दिव्यांग और असहाय व्यक्ति हैं, जिनकी पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराई जाए, कथित फर्जी रजिस्ट्री की जांच हो, दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उन्हें उनकी पैतृक भूमि पर वैधानिक अधिकार दिलाया जाए। यह मामला न केवल भूमि विवाद का है, बल्कि एक दिव्यांग नागरिक के अधिकारों, सुरक्षा और न्याय तक पहुंच से जुड़े गंभीर सवाल भी खड़े करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस प्रकरण में क्या कदम उठाता है और पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है।